Hello everyone. Today we will discuss about triangles और ये आपका RS अग्रवाल मैथ क्लास 9th में चैप्टर 8 है और किसी भी क्लास में ट्राइंगल्स है उसका ये इंट्रोडक्शन है। इसमें हम ट्राइंगल्स तो काफ़ी डिटेल में हैं, इसमें हम वही करेंगे जो इस चैप्टर में उसी के बारे में डिस्कस करूंगा कि इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है ना, और साइड्स का रिलेशन बता देंगे। सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स, मीडियन, एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, इतना कुछ करेंगे। बाकी ट्राइंगल में तो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल भी आता है, वो हम नेक्स्ट चैप्टर है जब वो चैप्टर का आएंगे उसका इंट्रो हम जब करेंगे। अभी केवल हम इसके एंगल्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एंगल्स क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल क्या होता है, वो सब डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल्स ही आता है कि ट्राइंगल्स होता क्या है। आप लोगों ने पढ़ा है कि एक पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से बनता है, क्लोज फिगर होती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। तो ट्राइंगल्स क्या होता है, a polygon made by three line segment is called triangle, है ना। थ्री कुछ गलत लिख दिया, TRIANG, अच्छा ट्राइंगल ओके। अब ट्राइंगल है तो सीधी सी बात है, यहां लिख रहा है थ्री लाइन सेगमेंट से है, तो पहले तो एक फिगर बना देता हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये थ्री लाइन सेगमेंट से पॉलीगन है ABC, तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होंगी, कितनी आर्म्स हैं इसके ट्राइंगल्स की, थ्री साइड्स, थ्री वर्टेक्स, थ्री एंगल, ये आप जानते हैं है ना। और एंगल्स को हम कैसे लगते हैं, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल हैज थ्री एंगल्स, three vertex, three vertices and three arms या थ्री साइड्स। जैसे एंगल्स कौन से हैं इसमें, शॉर्ट में लिख दिया। एंगल को ऐसे लिखते हैं, एंगल का सिंबल, और जो एंगल लिखना हो वो हम बीच में लिखते हैं एंगल ABC, एक एंगल ये रहा, दूसरा BCA, एंगल BCA एंड तीसरा BAC या CAB, कुछ भी लिखो, एंगल CAB। ये तीनों इसके एंगल है इस फिगर के हिसाब से। वर्टेक्सेस कौन से हैं, A, B और C, जहां पर टू आर्म्स मीट होती हैं वो वर्टेक्स कहलाते हैं, A वर्टेक्स, B वर्टेक्स, C वर्टेक्स। और साइड्स इसकी कौन सी हैं या आर्म्स, साइड्स हैं पहली AB, दूसरी BC एंड तीसरी CA। ये तो ट्राइंगल की बेस रहा, आपको पता ही है ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं, फिर मैंने लिख दिया है तीन एंगल होते हैं, तीन वर्टेक्स होते हैं। अब ये भी मालूम मुझे बताने लगा कि तीनों इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। हाँ, इस वीडियो में इसका प्रूफ करा दूंगा, चलो ओके। तो इसे बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, इंटीरियर एंगल है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आप अच्छे से सब जानते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ ऑल से मतलब कितने हैं, ट्राइंगल तीन एंगल, तीन एंगल का सम, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स वी 180 डिग्री। तो जो हमने फिगर बनाई है उसके हिसाब से क्या होगा, तीनों एंगल का सम, एंगल ABC प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। शॉर्ट में आप एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C भी ले सकते हैं, खाली एंगल डायरेक्ट लिखना तो A भी ले सकते हैं। इन तीनों का सम होता है 180 डिग्री। पहली प्रॉपर्टी ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल का भी सम होगा, तो हम पॉलीगन में पढ़ चुके हैं कि पॉलीगन में क्या होता है, कोई भी पॉलीगन हो, इंटीरियर तो अलग अलग होते हैं लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा सबका 360 डिग्री होता है ना। तो चलो ये भी लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल वी 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल तो जानते हो ना, मैं डिस्कस दोबारा से कर दे रहा हूं। एक्सटीरियर एंगल तो हम पहले पढ़ चुके हैं लाइन्स एंगल में। किसी भी ट्राइंगल की एक आर्म्स को हमने बढ़ा दिया, एक साइड्स को प्रोड्यूस कर दिया, नहीं बढ़ा दिया, तो इस बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, ट्राइंगल से बाहर हो, तो ये एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल।
और इसकी वैल्यू क्या होती है वैसे, अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल से सम की होती है। हम बात कर रहे थे एक्सटीरियर एंगल का सम, हमने इस साइड को भी बढ़ा दिया तो एक एक्सटीरियर एंगल ये हुआ और इस साइड को बढ़ा दिया एक एक्सटीरियर एंगल ये हुआ, तो दिस प्लस दिस इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। अगर मैं इसे एंगल 1 लिख दूं, इसे एंगल 2 लिख दूं, इसे एंगल 3 लिख दूं, तो एक्सटीरियर एंगल का सम एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होता है, अपोजिट्स इंटीरियर एंगल के। ओके, अब दोबारा से समझ लो, मैं दोबारा से एक ट्रायंगल बना देता हूं। ये सारी प्रॉपर्टी आपको आज का जो वीडियो बनना है इंट्रो, इसको मालूम होना चाहिए अच्छे से, तब हम एक्सरसाइज करने में मजा आएगा। ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो इस फिगर में क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी था, हमने क्या करा, बीसी को प्रोड्यूस कर दिया डी तक, तो जो एंगल बनना है एसीडी, ये कहलाएगा एंगल एसीडी इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, तो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, ये इसके साथ वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लगा वाला नहीं, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल ए और बी होंगे, है ना। तो एंगल बीएसी और एंगल एबीसी क्या कहलाएंगे, चलो लिख देता हूं, एंड एंगल एबीसी एंड एंगल बीएसी आर कॉल्ड इट्स इंटीरियर अपोजिट्स एंगल, इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम से। तो यानी कि एसीडी की वैल्यू क्या होगी इस फिगर के हिसाब से, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीसी, नो गलत लिख दिया, एबीसी और बीएसी, एंगल बीएसी, ठीक है ना, इसके इक्वल होगी। ये यूज होंगे क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में, ध्यान रखना, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ये दो बार लिखा मैंने ये। दूसरी बात देखो, एक्सटीरियर एंगल ये किसका, इन दोनों सम्स के इक्वल के है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल इससे भी बड़ा होगा और इससे भी बड़ा होगा। एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपोजिट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है, यानी कि एंगल एसीडी क्या होगा, ग्रेटर देन एंगल एबीसी के होगा। और यही एक्सटीरियर एंगल दूसरा कौन सा रह गया, बीएसी, इससे भी बड़ा होगा। अगर ये 100 है, ये 60 है, 40 मान लो, तो 100 60 से बड़ा हो गई होगा और 100 40 से बड़ा होगा। जाहिर सी बात है जब ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है तो ये अकेले से तो बड़ा हो गई होगा और ये इससे भी बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम ये प्लस ये मिलकर इसके आ रहा है। तो बात समझ में आ गया। तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है और ये इससे अगला अलग सेपरेट्स में ग्रेटर भी होता है। एसीडी अपने अपोजिट यानी कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब ट्रायंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स के हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल बता दिया, एक्सटीरियर एंगल बता दिया, एक्सटीरियर एंगल का सम अपोजिट इंटीरियर एंगल के होता है ये भी बताया, और ये एक्सटीरियर एंगल दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल से ग्रेटर होता है ये भी। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ट्रायंगल को दो तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, एक तो इनके साइड्स के अकॉर्डिंग और एक इनके एंगल के अकॉर्डिंग। तो पहले मैं एंगल्स के बताता हूं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल में कैसे कैसे एंगल हो क्या कहलाएगा। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट से क्लियर हो गया, एक्यूट एंगल से मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे के सारे एंगल एक्यूट एंगल हो। एक्यूट क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तीनों के तीनों ट्रायंगल में तीन ही एंगल होते हैं और तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से कम है, दूसरे शब्दों में एक्यूट एंगल है, तो वो कहलाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो क्या कौन सा ट्रायंगल होगा, अ ट्रायंगल इन विच every angle हाँ एक्यूट लिख दूं डायरेक्ट। एक्यूट एंगल तो जानते हो आप, कौन सी क्लास है ये, 9th में। और क्या, एवरी एंगल इज एक्यूट, वरना हम क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री, वही तो एक्यूट होता है, तो डायरेक्ट लिखते हैं एक्यूट। अ ट्रायंगल इन विच एवरी एंगल इज एक्यूट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
अगर मैं 6th 7th 8th के लिए बना होता ये तो मैं लिखता पूरी डेफिनेशन, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप 9th क्लास में हो उतना तो आप जानते हो एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट के बाद राइट एंगल, फिर राइट एंगल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल हो। क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। अगर दो 90 डिग्री हो, 90 + 90 180, तो थर्ड एंगल तो बचा नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ तो दो के बैठ रहा है तो तीसरा एंगल हुआ नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी ट्रायंगल में एक से अधिक राइट एंगल नहीं हो सकता और ना ही एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। एक्यूट तीनों हो सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अ ट्रायंगल हैविंग अ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री, और 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, ठीक है ना। जिस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल लिख सकते हैं शॉर्ट में, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। जैसे कि ये फिगर है, ये 90 डिग्री है, या ऐसे बना दो, ये 90 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। अब बचा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल समझ गए। ऑब्ट्यूज का मतलब एक एंगल ऑब्ट्यूज हो, एक से अधिक ऑब्ट्यूज हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या हो गया? अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। अ ट्रायंगल, a triangle in which one angle is an obtuse, या ऐसे लिखते हैं, in which one angle is greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle। तो obtuse तो आप जानते हो, तो सीधे सीधे मैंने लिख दिया इसलिए। a triangle in which one angle is an obtuse angle is called obtuse angle triangle। obtuse angle triangle। तो ये बेसिस हुए, एंगल के बेस पर क्लासिफिकेशन हो गया। 3 टाइप्स के हुए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड्स के बेस पर भी ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, चलिए डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के बेस से ट्रायंगल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट लेंथ की हो, यानी कि कोई भी साइड्स इक्वल ना हो, वो कहलाता है स्केलन ट्रायंगल। तो अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स, या मेजर ऑफ ऑल साइड लिखना, ऑल साइड्स लिखना, ऑल साइड्स आर डिफरेंट लेंथ, मेजर ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऐसे लिख सकते हो, आर डिफरेंट लेंथ is called स्केलन ट्रायंगल। ओके, समझ में आ गया? ये ई है ना, ऊपर तो सही लिखा है SCL। ओके, हाँ, स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट आइसोलेसिस ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या है? तीनों साइड्स अलग अलग हैं। अब आइसोलेसिस ट्रायंगल में क्या होता है? अगर दो साइड से इक्वल हो, इसमें तो कोई भी साइड से इक्वल नहीं है, तीनों डिफरेंट हैं, लेकिन हो सकता है कोई ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें दो साइड्स की मेजर सेम हो, लेंथ ऑफ साइड्स, 2 साइड्स आर इक्वल, तो वो कहलाता है आइसोलेसिस ट्रायंगल। आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो क्या होगा? इसकी डेफिनेशन समझ में आ गया। अ ट्रायंगल in which measure of two sides, या two sides are equal measure, two sides are equal measure, या two sides are equal, two sides are equal, are called, is called isosceles triangle, is called an isosceles triangle।
अगर आइसोलेसिस ट्रायंगल होता है तो देखो इसके टू एंगल अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं, जो साइड्स इक्वल है, जैसे ये साइड इसके इक्वल है ना, ए बी सी, तो इस साइड्स का अपोजिट एंगल है, ये एंगल इस साइड्स के अपोजिट एंगल है, तो एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम वर्टेक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो अपोजिट साइड्स को ये क्या करता है, वाई सेट करता है, यानी कि जो बेस है, बेस से मतलब जो अनइक्वल साइड्स है। उसकी बात चल रही, ये नहीं कि हम इससे करेंगे तो वाई सेट करेगा, दो साइड्स इक्वल हैं, उसके बीच वाला जो बनने वाला एंगल है वर्टेक्स एंगल कहलाता है, उससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ अपोजिट साइड्स में, तो इसको वाई सेट करता है। ये क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी क्या था, सबसे पहले कोई भी साइड्स इक्वल नहीं थी, वो स्केलन, फिर ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल हो गई तो हमने उसे कह दिया आइसोलेसिस ट्रायंगल। अब ऐसा है, पॉसिबिलिटी है कि तीनों साइड्स इक्वल हो, वो कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट और लास्ट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स क्या हो, इक्वल। तो ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, a triangle in which all sides are equal is called an equilateral triangle। अब जब तीनों साइड्स इक्वल हैं तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इक्विलेटर में ईच एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री। जैसे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी हो, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। इस कंडीशन में इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों आपस में एंगल इक्वल होते हैं। और मेजर ऑफ ईच एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं मीडियन के बारे में। मीडियन क्या होती है, देखो कोई ट्रायंगल है, ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी। अब इसके साइड्स का बी सी है, इसका मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो ये ही मीडियन कहलाती है। इसे नाम दे दी मैंने डी। तो ए डी इज द मीडियन। मतलब क्या है, अगर हम मिड पॉइंट को, किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर दें तो वो कहलाती है मीडियन। अब भाई तीन साइड हैं, ए बी भी है, बी सी भी है, सी डी, तो इसका भी मिड पॉइंट होगा कोई ना कोई, मैंने इसको नाम दे दिया ई। इसको अपोजिट वर्टेक्स भी हुआ, इससे मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये हो गई ए ई। अब यहाँ भी इसका भी कोई होगा, इसको नाम दे दिया एफ, इसको ज्वाइन कर दिया एफ से, तो ये हो गया तीसरी मीडियन। ये अगर किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन को मिलाएं तो ये एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है ना, ये तो पता ही आपको। तो ये हमेशा एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी। तो मीडियन की अगर डेफिनेशन पूछे तो क्या होगी, अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स टू अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन को क्या लिखोगे, अ लाइन सेगमेंट joining the midpoint joining the midpoint of any side, किसी भी साइड्स का मिड पॉइंट हो, ऑफ एनी साइड्स टू, जैसे BC का मिड पॉइंट डी है, इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या है, तो अपोजिट वर्टेक्स से। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट को जॉइन करे किससे, अपोजिट वर्टेक्स से। अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स टू अपोजिट वर्टेक्स is called मीडियन। ओके, ट्रायंगल में कितनी साइड्स है, 3। तो एक ट्रायंगल में मैक्सिमम कितनी मीडियंस होंगी, कितनी होंगी, 3। और मीडियंस हमेशा क्या होती हैं, एक ही पॉइंट पर, यानी कि कॉन्करेंट होती हैं। इसे चाहे लिख दो, मीडियंस आर मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल कॉन्करेंट। कॉन्करेंट से मतलब एक ही इंटरसेक्ट, यानी कि एक ही पॉइंट से जाएंगे। ये क्लियर। अब यहां देखें तो देखो बीई मीडियन किसके है, एसी के करस्पॉन्डिंग हो गई, और एडी ए बीसी के करस्पॉन्डिंग, मतलब बीसी के साइड्स के करस्पॉन्डिंग, बीसी के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, और ए बी के करस्पॉन्डेंस मीडियन कितनी हो गई, सी है। अब ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ए बी सी डी ई एफ, इसको मैंने नाम दे दिया जी।
तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक शब्द आता है सेंट्रॉइड। कोई पूछ ले व्हाट इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यही होता है कौन सा, ट्राइंगल की तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो चलिए लिख देते हैं कि व्हाट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड समझ में आ गया ना। तो क्या होगा सेंट्रॉइड, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्सिंग, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। ऑल से मतलब तीन ही तो हैं, तो ऑल द थ्री मीडियंस, ट्राइंगल का थ्री से कम और थ्री से ज्यादा नहीं हो सकती, तीन ही मीडियन होंगी। द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इसका सेंट्रॉइड इज सेंट्रॉइड। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है, कि मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रॉइड का होता है। जब मीडियन आया तो मीडियन मालूम चाहिए मीडियन क्या होता है, इसलिए मैंने आपको पहले मीडियन बता दिया, और मीडियन जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। ओके, तो इस फिगर में जी क्या हो गया, जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। नाउ नेक्स्ट एल्टीट्यूड। अब सपोज करो हमारे पास ये ट्राइंगल है, अब ये एल्टीट्यूड समझ लो आप, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये मैंने एक ट्राइंगल ले लिया। मीडियन क्या थी, मीडियन थी ट्राइंगल के तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जॉइन करना है। मिड पॉइंट कहीं भी हो, मिड पॉइंट तो क्या होगा, मिड में होगा, बोथ क्या कहलाती मीडियन। और मीडियन हम जब तीनों ड्रॉ करते थे तो एक ही इंटर पॉइंट, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होता था, इनकी कॉन्करेंट होते थे, जिसको हम बोलते थे सेंट्रॉइड। अब है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का है ना, ये कहलाता है एल्टीट्यूड। मैंने ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये आ गया एडी। तो एडी इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और किस साइड से कॉरेस्पॉन्डेंस है, बीसी के। इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि एडी परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, हम पहले साइड डिस्कस कर चुके हैं, बीसी। अब तीन ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में तीन वर्टेक्स होंगे, तो जब हमने ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अपोजिट साइड पर, तो बी से भी तो कर सकते हैं, बी से भी कर दो। हमने बी से बी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी, ई मान लो, यानी कि हमने दूसरा परपेंडिकुलर, ये एल्टीट्यूड कहलाता है, बी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करा ए सी पर। अब सी से भी करेंगे, जैसे मीडियन एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हैं, इसी तरह परपेंडिकुलर भी एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हैं। तो मैं स्किल की हेल्प लूँ कि इसी पॉइंट से जाए, इसलिए जब आप फेयर करोगे तो एक ही पॉइंट से जाएंगे। जैसे ही आ गया, इसको कुछ नाम दे दिया, इसको दे दिया सी एफ। तो सी एफ इज द परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड, सी एफ इज परपेंडिकुलर है ए बी। तो ये ए डी बी ई सी एफ ही इसके एल्टीट्यूड हैं। तो एल्टीट्यूड समझ में आ गया। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी साइड इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, जो उसकी परपेंडिकुलर लेंथ है। क्लियर, जैसे मीडियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी थी, ये भी कर रहा है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, ए एफ जी, इसको नाम जी हम दिया था, एच नाम दे दिया मैंने इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को। अब एक शब्द आता है ऑर्थो सेंटर, जैसे सेंट्रॉइड आया था इस तरह ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर कुछ नहीं, यही है कौन सा, जहां पर ऑल एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। हमने मीडियन पढ़ा और सेंट्रॉइड पढ़ा। मीडियन जैसे मीडियन कॉन्करेंट होती है, इसी तरह ऑर्थो सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर बोला, एल्टीट्यूड भी कहते हैं कॉन्करेंट, यानी कि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है ऑर्थो सेंटर की ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और ये याद रखना, अभी तो याद रहते हैं फिर भूल जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता था। अभी और भी आएंगे, इन सेंटर भी आएगा है ना, सर्कम सेंटर भी आएगा, तो याद होना चाहिए क्या होते हैं, क्योंकि प्रूफ में काम आएंगे आगे। तो ऑर्थो सेंटर, इसलिए मैं हाथ के हाथ लिख रहा हूं, पहले मीडियन, तो मीडियन जहां इंटरसेक्ट करती है उसका नाम लिख दिया सेंट्रॉइड, फिर एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड के साथ ही मैंने लिख दिया ऑर्थो सेंटर, यानी समझ में आ गया जहां पर एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाता है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर समझ में आ गया क्या होगा, ऑर्थो सेंटर द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, चलो मैं लिख ही देता हूं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड
ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल is called orthocenter. Is called its orthocenter. क्लियर? तो इस फिगर में H इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC. नेक्स्ट है इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल. अब ये इन सेंटर क्या होता है समझ लीजिए. देखो एक ट्राइंगल है, ABC. हमने क्या करा, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करा, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करा और इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करा. तो ये भी तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज कॉल्ड इन सेंटर. ये कहलाता है इन सेंटर. इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया. अब ये इन सेंटर का मतलब होता क्या है, एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के तीनों टच को अंदर से टच करते हुआ हो, उसका सेंटर कहलाता है इन सेंटर. अब सर्किल ड्रॉ करें तो कैसे होगा, जो आया आई इससे अपोजिट साइड्स पर, किसी भी साइड्स पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. मान लो ID है, कुछ भी है, तो ये इसकी रेडियस होगी R. या इससे भी कर सकते हो परपेंडिकुलर, या ये तीनों आपस में करोगे. तो कंपास को यहां रखो, इतनी रेडियस लेके हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे. जब फेयर करोगे बिल्कुल सही परफेक्ट आएगा. तो ये क्या होगा, इतनी ही रेडियस से तीनों पॉइंट को टच करते हुए जाएगा. जहां पर ये परपेंडिकुलर है इनको टच करेगा, है ना. तो ये आई ये कहलाता है इन सेंटर. तो क्या हुआ, हमने क्या करा, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्ट करे दोनों के तीनों के, जो एक ही पॉइंट पर. आगे बढ़ाओगे, आगे बढ़ा दो, है ना, इंटरसेक्ट करेंगे एक ही पॉइंट पर. तो ये कहलाता है इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल. तो ये सर्किल होगा इन सर्किल. इसकी रेडियस क्या होती है, आई से किसी भी साइड्स पर एक परपेंडिकुलर डालो, यहां से यहां तक की लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल होती है. तो इन सेंटर समझ में आ गया. इन सेंटर क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल. चलो मैं लिख देता हूं, इंटरसेक्शन पॉइंट, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऐसे लिख दे रहा हूं, द पॉइंट. तो ये मैं पूरी डेफिनेशन लिख दी. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर. अब एक आता है सरकम सेंटर. सरकम सेंटर क्या होते हैं, लिखते हैं सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल. सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. इन सेंटर में हमने क्या करा था, ट्रायंगल के इंटीरियर, हाँ ये इंटीरियर एंगल है ना, मैं इंटीरियर एंगल द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल, अंदर वाले एंगल के तो बाइसेक्ट करा था. तो जहां पर मीट करेंगे वो कहलाता है इन सेंटर. अब सरकम सेंटर क्या होता है ये समझ लीजिए. एक ट्रायंगल है, ABC PQR कुछ ही नाम दे दो, उसमें हमने क्या करा था, इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर. अब क्या करें, इनके साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें. बाइसेक्टर करना जानते हो, हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करा. थोड़ा हिल गया, बीच में लेना चाहिए था मेरे को. चलिए दूसरी फिगर ऐसे ऐसे चेंज कर दूं, समझाई तो रहा हूं, नीचे बना देता हूं क्योंकि सेंटर यहां आएगा तो ऐसे बनाता है. ये है, समझ लो. पहले मैं इसको थोड़ी सी चीटिंग कर दूं. हाँ अब चीटिंग सही है ना. मैंने क्या करा, ये बाइसेक्ट ड्रॉ करे साइड्स के, तो ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये कहलाता है. अब उसमें क्या था, हमने एंगल के करे थे, यहां हम कर रहे हैं साइड्स के. ऊपर वाली फिगर नहीं जानी है. AB साइड्स का इंटरसेक्ट करा, BC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्टर बोला हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये CA का करा. तो ये जहां कहीं भी तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे यही कहलाते हैं सरकम सेंटर. सरकम सेंटर से मतलब होता है एक ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा सेंटर जिससे हम अगर एक सर्किल ड्रॉ करें तो इन तीनों वर्टेक्स से होकर जाए. तो अब ड्रॉ कैसे होगा, हमने पॉइंट तो निकाल लिया, सरकम सेंटर तो है, रेडियस क्या होगी, उसमें क्या थी, हमने अपोजिट साइड्स में करा था परपेंडिकुलर. यहां क्या करेंगे, अगर ये O है मान लो, तो O को B से ज्वाइन कर दो, या A से A से, तो इसकी रेडियस होगी. कंपास को ऊपर रखेंगे और B रेडियस लेके, OB रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करोगे. आप जब फेयर करोगे तो बहुत अच्छा सर्किल बनेगा. मैं तो ऐसे बनाया ना. तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, सरकम सेंटर. चलिए इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं. ओके मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सा पॉइंट, उन इंटरसेक्शन का पॉइंट किसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स, यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और वो तीनों के तीनों जिस पॉइंट्स पर मिलेंगे वो कहलाता है सरकम सेंटर.
ओके बस इंट्रोडक्शन में इतना ही है। थोड़ा एक दो रिजल्ट मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो वहां काम आते हैं। इसके प्रूफ मैं जब क्वेश्चन करूंगा जब मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा। पहला रिजल्ट ध्यान रखना, कोई ट्राइंगल हमें दे रखा है ए बी सी, हमने इसका बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करें ओ पर, तो ये एंगल जो बी ओ सी होता है ये किसके इक्वल होता है? एंगल बी ओ सी होता है 90 डिग्री प्लस जो ऊपर वाला एंगल है इसका हाफ एंगल ए। इसका प्रूफ है, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल हैं दोनों। ये रिजल्ट याद होना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यू में अगर आ जाता है क्वेश्चन तो लंबा इतना हम प्रूफ ना करेंगे, डायरेक्ट लिख दो, है ना। लेकिन मैं इसका प्रूफ कराऊंगा, एक्सरसाइज में कराऊंगा। दूसरा सेम है, अगर हम इंटरनल यानी कि अंदर वाले ट्राइंगल का बाइसेक्ट ड्रॉ करते हैं तो होता है 90 प्लस हाफ ए। लेकिन अगर हम एक्सटीरियर एंगल का करें, जैसे हमने इस एंगल को बढ़ा दिया तो बी का बाइसेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर, और इसको बढ़ा दिया एंगल सी का बाइसेक्टर ये हुआ, तो ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे, ये ओ आ गया। इस कंडीशन में एंगल बी ओ सी क्या होगा? एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90, बस प्लस की जगह माइनस आ जाना, इतना ध्यान रखना, माइनस हाफ एंगल ए। इसका भी प्रूफ है, इसका भी हम प्रूफ कराएंगे, है ना, ठीक है ना। 90 माइनस हाफ ए, उसमें क्या होगा? 90 प्लस हाफ। अब एक और, अगर हमारे पास कोई कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसका कम से कम एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो, यानी कि 180 से ज्यादा, जैसे ये रिफ्लेक्स एंगल है ना। इसको कुछ नेम दे दो, ए बी, इसको सी दे दिया, ये डी दे दिया, तो ये बाहर वाला एंगल बी सी डी क्या होता है? इन तीनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसको क्या लिखेंगे? एंगल बी सी डी इक्वल टू होगा, ये एंगल ए लिख दूं, है ना, इसको एंगल बी लिख दे रहा हूं, एंगल बी, और ये एंगल डी। ये तीनों क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, एमसीक्यू में आ जाते हैं, सबसे बड़ी बात है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे तो टाइम लगेगा, तो आपको रिजल्ट मालूम है, याद है तो डायरेक्ट दे सकते हो। तो ये डायरेक्ट एज ए रिजल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके प्रूव करेंगे। वैसे मैं इन सबका प्रूव कराऊंगा। ये दोनों तो आपके एग्जाम्पल, ये भी सारे एग्जाम्पल दे रखा है, एक्सरसाइज में भी है, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, एग्जाम्पल होगा तब भी मैं इसका प्रूव कराऊंगा। इन दोनों तीनों क्वेश्चनों को प्रूव कराऊंगा। एक प्रूफ मैं इसी वीडियो में कर रहा हूं, सम वाला, कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको मैं ही कर देता हूं। क्वेश्चन ये है, सो डैट या प्रूव डैट एक ही बात होती है, तो आप जानते हो, सो डैट the sum of all interior angles of a triangle is 180 डिग्री। ये भी कई मेथड से हो जाता है, एक मेथड से मैं अभी इस वीडियो में कर दे रहा हूं, और शायद ये आपकी एक्सरसाइज में सवाल है तो उसको मैं दूसरे मेथड से कर दूंगा। ओके, तो क्या करें, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, तो हमें प्रूफ समझ में आ गया। आपको क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए से बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी सी, मान लो डी ई, ठीक है ना। ये पॉइंट डी था, ये पॉइंट डी था, पैरेलल ड्रॉ कर ली। चलो बहुत क्लियर कर दो, यहां तो समझ में आ गया। अभी तो ओरली कर रहे हैं, समझा दूंगा मैं आपको, जब एक्सरसाइज में करूंगा वहां भी समझाऊंगा, अभी समझ लो अच्छे से। अब देखो, डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इस एंगल को मैंने एंगल 1 दे दिया, इसको नाम एंगल 2 दे दिया, इसको चलो इसको 3 दे दिया, इसको 4 और इसको 5 दे दिया। तो इस फिगर से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 5 इक्वल टू होगा एंगल 2। कॉज क्या है इसका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसका भी कॉज यही है। अब देखो, डी ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन, डी ए ई इज अ स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट में लिख दिया लाइन, ठीक। तो क्या होगा? एंगल 4 प्लस 3 प्लस 5, स्ट्रेट लाइन पर एक साइड पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5, इन तीनों का सम 180। और एंगल 4 किसके इक्वल है भाई? एंगल 1 के। तो एंगल 4 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? प्लस एंगल 3,
और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 2, इसकी जगह एंगल 2 लिख सकते हैं 180। एंगल 1 क्या है, एंगल बी। एंगल 3 क्या है, एंगल ए। और एंगल 2 क्या है, एंगल सी। तो हो गया प्रूव कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री। एक मेथड और होता है एक्सटीरियर एंगल सम से, उसको हम एक्सरसाइज में कराएंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये इंट्रोडक्शन की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और उसको आप अच्छे से देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आएगा, है ना। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, ज्यादा नहीं है, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी शायद। तो ओके, अगर आप पहली बार चैनल पर हो, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। आपसे एक रिक्वेस्ट और थी, मेरा एक नया चैनल हो रहा है ICSE मैथ नाम से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर हो सके तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।